जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूल्स भी यानी निजी तालीमी इदारे भी काम करते हैं। इनमें 660 ऐसे स्कूल हैं जो अब तक बार बार नोटिस आने के बावजूद अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइलें जमा कराने में नाकाम साबित हुए हैं। यहाँ से खदशात बढ़ गए, एप्रीहेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, संदेह है कि अपनी मर्ज़ी से पैसा बढ़ा रहे हैं और इसका असर सीधे आम आदमी पर, आम लोगों पर पड़ता है। और हो भी क्यों ना। अब हुआ ये है कि जब 660 स्कूलों को बार बार कहा गया कि आप अपनी डिटेल्स दें, फाइलें दें, और जब तक एफएफआरसी जो एक कमेटी बनी है जम्मू कश्मीर में, फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी, जिसके सरबराह रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली साहब हैं, बड़े तजुर्बेकार इंसान, और 2 इंटरव्यूज़ मैंने पिछले दिनों उनसे किए हैं, बड़े स्मूथली वो काम चला रहे हैं। उस कमेटी के दस्तखत के बिना, अप्रूवल के बिना, मंजूरी के बिना आप पैसा नहीं बढ़ा सकते। यानी जो वालिदैन फ़ी देते हैं, बच्चों की ट्रांसपोर्ट चार्जेस देते हैं, बाकी फ़ीस देते हैं, पढ़ाई का सारा खर्च जो स्कूलों के अंदर वो फ़ी देते हैं, वो तब तक आप नहीं बढ़ा सकते जब तक आपको इस कमेटी की तरफ से प्रॉपर मंजूरी ना मिले। लेकिन अब हुआ ये है कि 660 ऐसे स्कूल्स हैं जो फ़ी स्ट्रक्चर का जो ज़ाब्ता है और ये इसके तयन से मुतल्लिक जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, उसमें ये स्कूल नाकाम साबित हुए हैं, जिस पर उनको फाइनल नोटिस जारी किया गया है। वार्निंग दी गई है 15 दिन की। और इस पे पेरेंट्स के लिए भी, और जो सरबराहान हैं, हेड ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, उनके लिए भी, और हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी एक सबक है। कमेटी के मुताबिक ये संगीन खदशात को जन्म भी देती है। कानून की दफ़ात के तहत जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 सेक्शन के तहत कमेटी एम्पावर है कि वो किसी भी प्राइवेट स्कूल को उस वक्त तक स्टूडेंट से फ़ीस लेने से रोक सकती है जब तक उसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं मिल जाती है। इस नोटिस के मुताबिक प्राइवेट स्कूल रूल्स 2022 का सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 में हुक्म देता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कमेटी की पेशगी मंजूरी या प्रायर परमिशन के बगैर कोई फ़ीस नहीं लेगा और कोई फ़ीस वसूल नहीं करेगा, और डॉक्यूमेंट जमा कराने में मुसलसल नाकामी जानबूझकर कानून की ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी कमेटी के सरबराहान करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके कामकाज को नज़रअंदाज करने के भी बराबर है। तो अब ये हुआ है कि तिजारत तालीम को ना बनाया जाए, कमर्शलाइजेशन ना हो, प्राइवेटाइजेशन ना हो। हर बच्चा तालीम जिस स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो हासिल कर सके, और एक दायरे के अंदर रहकर फ़ी स्ट्रक्चर इजाफी बोझ उस पर ना बने, इस बात का ख्याल रखते हुए 15 दिन की आखिरी मोहलत इन सबको दी गई है। और अगर ये तमाम स्कूल नाकाम रहते हैं, ट्यूशन फ़ी, सालाना फ़ी या जो एनुअल फ़ी है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह, किसी भी किस्म की फ़ीस पर 15 दिनों तक मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 660 स्कूलों को नोटिस गया है, और पेरेंट्स से भी कहा गया है कि 15 दिन जब तक ये आखिरी तारीख ना हो, इन स्कूलों को क्लियरेंस ना मिले। 660 स्कूल्स हैं, इनसे फ़ी ढांचे पर जो डिटेल्स मांगी गई, इनकी फ़ाइलें इन्होंने जमा करवानी है कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि हर बार जब नया सेशन शुरू होता है तो आमतौर पर पेरेंट्स शिकायत करते हैं। इन शिकायतों का संजीदा नोटिस लिया गया है। ये स्कूल जब तक ये फ़ाइलें जमा नहीं करवाते 15 दिन में, कोई फ़ी इनको नहीं देनी है, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। और अगर ये ज़बरदस्ती लेते हैं तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, एफएफआरसी इस पर कार्रवाई करेगी, उसके पास इख्तियारात है, एम्पावर है कमेटी। और बार बार खिलाफ वर्जी करने और फाइलें जमा ना कराने पर स्कूलों को भी 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। तो एहतियात से रहें, अपने अपने स्कूलों का पता कर लें जिन्होंने ये काम किया है। कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं एफएफआरसी के साथ, तो इन सब स्कूलों पर हो सकता है अगले कुछ दिनों में लगाम और कसी जाए।